हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नीट जेआरएफ सिलेबस में शामिल है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे की है। पहले हम थोड़ा सा देखेंगे माधवराव सप्रे के बारे में, फिर उसके बाद हम कथा का सार देखेंगे, फिर एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी हम देखेंगे जो पहली कहानी है। तो देखिए दिया है, माधवराव सप्रे 1871 से 1926 में हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक सुप्रसिद्ध अनुवादक एवं हिंदी के आरंभिक संपादकों के प्रमुख स्थान रखने वाले संपादक हैं। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। ये दमोह जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है। दमोह बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर में उत्तीर्ण किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में से बीए करने के बाद उन्होंने तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी की। बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेडरा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। आपने मराठी में रचित समर्थ रामदास के दास को लोकमान्य तिलक रचित गीता रहस्य जैसे मराठी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी बखूबी किया। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में देहरादून अधिवेशन में सभापति रहे हैं माधवराव सप्रे। फिर इनका कथा सारण देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध हुई। इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया। विधवा स्त्री की दयनीय अवस्था और नियति द्वारा उसके पारिवारिक सदस्यों का निधन होना उसकी दुर्दशा को व्यक्त करता है। जमींदार के द्वारा जबरदस्ती उसके झोपड़ी पर कब्जा करना और झोपड़ी के एक टोकरी भर मिट्टी का उसके द्वारा न उठा पाने उसके अपराधी भाव को दर्शाता है। अंततः इसी अपराध भाव का एहसास कर कृतकर्म का पश्चाताप करते हुए जमींदार का विधवा से माफी मांगना कहानी को आदर्शात्मक स्तर पर उठाता है। यह कहानी हिंदी की पहली कहानी होकर भी प्रभाव की दृष्टि में मौलिक है। आगे हम देखेंगे अब कहानी के बारे में। यह कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में देखेंगे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मोर मतमारे दुख के फूट फूट के रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन इतना लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदार चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, विधवा थी, अनाथ तो थी। पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दे, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई। मैं हूँ महाराज, क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह कुछ नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, तो इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो
इस टोकरी में मिट्टी ले श्रीमान ने आज्ञा दी। विधवा अपनी झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना कर ली, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो नाराज़ हुए, पर जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे, आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न होएं, आप एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जन भर क्यों उठा सकेंगे। आप ही इस बात का विचार कीजिएगा। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो गया। वो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के ऊपरी वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म के पश्चाताप कर उन्होंने विधवा को क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो ये थी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की जो पहली कहानी है। इससे नेट जारक में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ लो इस कहानी के रचनाकार कौन है, कब प्रकाशित हुई, पात्र भी पूछते थे। पात्र भी कम पूछते, कौन कौन से पात्र हैं, तो इसमें पात्र भी कम है। एक तो जमींदार है और विधवा स्त्री उसकी पोती है, तो पूछ सकता है मिट्टी जमींदार ने उठाया था कि नहीं, या किसी नौकर से उठवाया था, झोपड़ी से निकाल दिया था या रहने दिया था, लास्ट में अपनी गलती का उसे पश्चाताप हुआ था कि नहीं। ये सब बातें आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। 1-2 बार सुनिएगा, आपके बहुत काम की है। धन्यवाद।